1751 का साल था, जब भारत की किस्मत पानीपत के मैदान में तय होने वाली थी। मराठा साम्राज्य उस समय सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था और दिल्ली तक उसका प्रभाव फैल चुका था, लेकिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने इसे खत्म करने का फैसला किया और विशाल सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा। महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं, लेकिन मराठा सेना की रसद काट दी गई, जिससे सैनिक भूख और थकान से कमजोर हो गए। जिन भारतीय शासकों से मदद की उम्मीद थी, वे डर और राजनीति के कारण पीछे हट गए और मराठा सेना अकेली पड़ गई। ठंडी जनवरी की सुबह युद्ध शुरू हुआ तो तोपों की आवाज से धरती कांप उठी और कुछ ही घंटों में मैदान लाशों से भर गया। शुरुआत में मराठाओं ने जोरदार हमला किया, लेकिन कमजोरी के कारण उनकी पंक्तियां टूट गईं और अब्दाली की घुड़सवार सेना ने चारों ओर से घेर लिया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं और खून से जमीन लाल हो गई। घायल सैनिक मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। तलवारें टूट रही थीं और ढालें लहूलुहान हो चुकी थीं। घोड़े डर के मारे बेकाबू दौड़ने लगे और कई सैनिक अपने साथियों के शवों पर गिरते पड़े रहे। हवा में धुआं और बारूद की गंध फैल गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। हार के बाद भयानक कत्लेआम हुआ, जिसमें घायल सैनिकों और आम लोगों तक को नहीं छोड़ा गया। कई दिनों तक इलाके में मौत की बदबू फैली रही। इस एक दिन ने मराठा शक्ति की रीढ़ तोड़ दी और वही खाली जगह आगे चलकर अंग्रेजों ने भर ली, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि वह मोड़ था जहां भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया।